दोनों घुटने मेरे बेकार ही हो गए थे एक तरह से। डर लगता था, मैंने कहा अभी तो उम्र ही कुछ नहीं है, मैंने कहा अभी से ऐसी हालत होगी तो आगे जाके क्या होगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे घुटने में ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। डॉक्टर ने मेरे को कहा कि जी आपकी जो है इसके अंदर ग्रीस ख़त्म हो रही है। अब तो मैं सारे ही काम कर लेता हूँ, वजन भी उठा सकता हूँ और पैदल भी चल जाता हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया और हकीम साहब का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी जो दवाई हमारे को बहुत अच्छी असर कर रही है। उसके लिए हम हकीम साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे को दरअसल सारी प्रॉब्लम थी मेरी घुटनों में। घुटनों से दोनों घुटने मेरे बेकार ही हो गए थे एक तरह से। चल नहीं पाता था बिल्कुल भी। 2-4 कदम चल के ही बस मेरे को ऐसा होता था कि बस अब मेरे को बैठना पड़ेगा। इन दोनों जॉइंट्स में, यहाँ पे इधर भी और इधर भी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरे घुटने में ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी तो वॉशरूम की होती थी। नीचे अगर बैठ गए इंडियन सीट पे तो उठना मुश्किल, तो बहुत ही दर्द होता था घुटने में, बहुत ज़्यादा। तो मैंने डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करा लेकिन इतना आराम नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को कहा कि जी आपकी जो है इसके अंदर ग्रीस ख़त्म हो रही है। डर लगता था, मैंने कहा अभी तो उम्र ही कुछ नहीं है, मैंने कहा अभी से ऐसी हालत होगी तो आगे जाके क्या होगा। फिर मैंने हकीम साहब की जो है यूट्यूब में मैंने देखा था। मैंने हकीम साहब कहते थे कि आप ये खाइए, गोंसिया खाइए। मैंने स्टार्ट कर दिया था मंगवा कर, खाई तो मेरे को फ़र्क लगा। अब तो मैं सारे ही काम कर लेता हूँ, वजन भी उठा सकता हूँ और पैदल भी चल जाता हूँ। मैं तो यही कहूँगा जी, जिसको भी तकलीफ़ है घुटने की तो वो गोंसिया इस्तेमाल करें। हकीम साहब का बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर, ताकि हमारे बीवी बच्चे भी बहुत एहसानमंद हैं उनके। अगर हकीम साहब से ना मुलाकात होती है हमारी तो हम बहुत परेशान ही रहते हैं, अभी तक ही परेशान रहते हैं। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया और हकीम साहब का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी जो दवाई हमारे को बहुत अच्छी असर कर रही है। उसके लिए हम हकीम साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।